हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। अनुपात और समानुपात क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, सबको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं सब में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे कि अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं, अनुपात कितने बार होते हैं, सबको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। किसके साथ? एग्जाम्पल के साथ। ठीक, तो कॉपी पेन के साथ बैठिए, जितना बताएं पहले सुनिए, समझिए, फिर लिखना स्टार्ट करिए। सुनिए, समझिए, फिर लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है ना। मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको सब जरूर इस चैनल में जरूर देंगे हम। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट हैं। बाकी अन्य सब्जेक्ट भी देंगे, लेकिन सबसे पहले मैथ, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, तो चलिए कहते हैं कि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लोगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत होगी। क्या होगी? जीत। सबसे पहले देखते हैं अनुपात क्या होता है। सुनिए, समझिए, फिर लिखिए। दो सजाती राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। दो सजाती राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। दो सजाती राशि क्या होती है? तो दो सजाती मतलब दो समान राशि। क्या? दो समान राशि, दोनों एक ही यूनिट में हो, एक ही इकाई में हो, ठीक है ना। और उनके तुलनात्मक, उनमें जो तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, उसे ही कहते हैं अनुपात। क्या? अनुपात। चलिए हम लिखते हैं। ठीक, याद हो गया? याद हो गया क्या? दो लिखिए, दो सजाती राशियों, दो सजाती राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को ही अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। तो समझ में आया? दो सजाती राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को ही अनुपात कहते हैं। सजाती राशि मतलब क्या? समान राशि। क्या? समान राशि। समझ रहा है? सजाती राशि मतलब समान राशि, और तुलनात्मक मतलब क्या? तुलना किया था, कंपेयर किया था, कंपेयर, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ठीक, ये आपको समझ रहा है? जैसे अब लिखेंगे हम तीर लगा के इसमें कि अनुपात को इस चिन्ह द्वारा, देख रहे हैं ना, से प्रदर्शित करते सुना। तो जैसे हम लेते हैं, जैसे ले लिए कि आपका एक यहाँ पे लेते हैं कि दो पेड़ है। क्या है? दो पेड़ है। दो पेड़ आपके मान लीजिए है। पहला पेड़ एक है 80 मीटर। कितना? 80 मीटर। दूसरा आपका 50 मीटर। कितना? 50 मीटर। ये सेकंड वाला दो पेड़ है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कि दोनों क्या है? मीटर में। क्या है? मीटर में। यही जब उनके यूनिट समान होंगे, वो समान राशि में होंगे, तभी उनका अनुपात निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अगर नहीं रहेंगे तो हम कर लेंगे। अगर ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, सबको हम बना लेंगे मीटर में या सेंटीमीटर में, फिर रेशियो निकालेंगे। तो वही दो सजातीय राशि मतलब क्या? दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को ही अनुपात कहते हैं। अनुपात को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दिख रहा नहीं आपको? ऐसे। अब ये है, इनका अगर रेशियो कहेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे तो इनका रेशियो 80 रेशियो क्या? 50। अब बताइए कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा।
काटेंगे तो अगर 5 काट देंगे तो 8:5 क्या गया 8:5 काटिए 5 से 5 काट दीजिए 5 के 5 उसके बाद 10 काट दीजिए क्या दिक्कत है 10 8 80 10 5 50 तो इनका रेशियो क्या आ गया 5:8 क्या आ गया 5:8 देखिए 80 50 थे इनका रेशियो निकाल लिया हमने क्या निकाल लिया रेशियो ये आपका अनुपात। अब हम लिखते हैं कि अनुपात को भिन्न में किसमें भिन्न में तथा भिन्न में तो क्या फ्रैक्शन भिन्न में तथा भिन्न को अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है क्या लिखा जा सकता है। सुना आपने अनुपात को भिन्न के रूप में अर्थात फ्रैक्शन के रूप में और फ्रैक्शन को अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। जहां जैसे कंडीशन आएगा वहां पर कर लेंगे। जैसे यदि आपको कहा दे A/B है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या A/B क्या ये फ्रैक्शन हो गया भिन्न हो गया और ये क्या है रेशियो। अगर आपको रेशियो दिया रहेगा A/B दिया है तो उसको हम A/B लिख देंगे क्या लिख देंगे A/B। अनुपात समझ में आया आपको अनुपात समझ में आया। दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात को इस प्रकार से आहत मात्रा ना इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यदि जैसे दो पेड़ मान लीजिए उनकी लंबाई एक 80 मीटर दूसरा 50 मीटर इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या 80/50 दोनों को हम 10 से काट देंगे कटेंगे तो काट देंगे ये आ गया 8/5 क्या आ गया 8/5 यही अनुपात हो गया हमने कहा कि अनुपात को भिन्न के रूप में और भिन्न को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। ठीक तो ये आया छापिए। अब देखते हैं इसके बाद अनुपात के प्रकार कितने होते हैं टाइप्स ऑफ रेशियो छापिए से हो गया छापिए। चलिए देखते हैं कि अनुपात के प्रकार क्या है टाइप्स ऑफ रेशियो। इसके बाद देखेंगे समानुपात ठीक ना कोई दिक्कत नहीं। जो भी और कॉन्सेप्ट इससे संबंधित है उसको हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। अब देखते हैं अनुपात के प्रकार। वीडियो बड़ा होगा टेंशन मत लीजिए बहुत ही कॉन्सेप्ट से सभी कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे आपको एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं ठीक ना और समझ में आएगा गारंटी के साथ कहता हूँ समझ में आएगा। ठीक देखिए अनुपात के प्रकार टाइप्स ऑफ रेशियो क्या प्रकार होते हैं 6 प्रकार के कितने प्रकार के 5 1 6 ठीक क्या प्रकार के 6 प्रकार के। ठीक सबको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले लिखेंगे अनुपात 6 प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के 6 प्रकार के। सबसे पहले हम लिखेंगे व्युत्क्रम अनुपात कोई दिक्कत भैया इसे बोलते हैं इनवर्स रेशियो क्या इनवर्स रेशियो। ठीक क्या होता है ध्यान दीजिए जितने 6 हैं सबको हम डायरेक्ट पढ़ते चलेंगे एक ही बार में। अनुपात 6 प्रकार के होते हैं सबको देखते हैं। व्युत्क्रम रेशियो जैसे यदि दो संख्याएं आपकी हैं A और B क्या है A और B तो A रेशियो B इसका व्युत्क्रम अनुपात इनवर्स रेशियो क्या इनवर्स रेशियो आइए इनवर्स रेशियो 1/A इंटू 1/B यही क्या हो जाएगा इनवर्स रेशियो क्या इसका व्युत्क्रम कर दिया हो गया इनवर्स रेशियो व्युत्क्रम अनुपात। समझ में आया कि नहीं आपको समझ में आया कि यदि दो रेशियो आपके हैं A और B उनका व्युत्क्रम करेंगे इनवर्स करेंगे तो उसी को बटे में लिख देंगे क्या कर देंगे बटे में हो जाएगा हो गया। ठीक ये आपका रेशियो आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए हम आगे बताएंगे आगे कि कोई भी दो रेशियो फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं होते हैं कैसे नहीं होते उसको हम आगे कराएंगे ठीक ना। तो लेकिन अगर व्युत्क्रम कहेगा तो हम व्युत्क्रम ऐसे ही करेंगे। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यदि क्या होगा 3:5 इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा इनवर्स रेशियो क्या होगा इसका व्युत्क्रम 1/3 रेशियो 1/5। सुना है कि नहीं आपको सुना है बहुत ही आसान है बहुत आसान। तो देखिए व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है इनवर्स रेशियो यदि दो संख्याएं A और B है उनका रेशियो A/3
1/रेशियो 1/p। इसे क्या कहते हैं, रेशियो पढ़ते हैं ना, अभी तो बताइए इसे रेशियो पढ़ते हैं। ठीक, ये रेशियो आपको, ये देखिए यहाँ पे रेशियो, ये सब रेशियो यहाँ पे। ठीक, तो सुना है आपको व्युत्क्रम अनुपात आया। देखते हैं दूसरा, हम दूसरा क्या, मिश्र अनुपात। क्या, मिश्र अनुपात, अनुपात कंपाउंड रेशियो क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो। कौन सा रेशियो, कंपाउंड रेशियो। ठीक है ना, रेशियो के यहाँ पे स्पेलिंग देखिए गलत है। ठीक, कंपाउंड रेशियो, इसे देखते रहिए आप। अनुपात क्या होता है, कंपाउंड रेशियो। यदि आपको 3 रेशियो दिए रहेंगे, क्या रहेंगे, 3 रेशियो दिए हैं। एक है आपका A/B, दूसरा है C/D, ठीक, और चौथा क्या है, तीसरा क्या आपका E/F, E/F। मान लीजिए 3 रेशियो दिए हैं, 3 रेशियो दिए हैं, इसका हमको कहेगा कि मिश्र अनुपात क्या होगा, कंपाउंड रेशियो। तो कहेंगे इसका, कहेंगे इनका, ठीक है ना, लिख देते हैं यहाँ पे, इनका 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 मिश्र अनुपात। क्या, मिश्र अनुपात, अनुपात इक्वल टू, इसी को देखिए कैसे लिखेंगे, A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F। यही आएगा। 1 रेशियो है, 2 रेशियो, 3 रेशियो है, ये आपको कंपाउंड रेशियो इसको निकालना है। तो उसी को A/B गुणे C/D, यानी पहला रेशियो फिर इसको रेशियो। हम बताएं कभी कि रेशियो को बटे के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका हो जाएगा क्या, कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात। इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल से आपका है कि 2/3, ठीक, दूसरा आपका लेते हैं कि आपका 6/8, तीसरा लेते हैं कि आपका जो है 15/5, यही ना, 3 है। इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया, इसका कंपाउंड कहेंगे इनका कंपाउंड रेशियो। कौन सा रेशियो, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या, CR, हम आप समझ जाइए। इनका कंपाउंड रेशियो 2/3 गुणे 6/8 गुणे 15 ये रेशियो में ना 5। ठीक, अब देखिए कटेगा, 5 के 5 तो कट ही जाएगा, 3 के 3 कट गया, 2 के 2, 2 चौके 8, फिर काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, आ गया क्या, 3/2, 3/2। इसका जो CR आया, देखो 1 रेशियो था, 2 रेशियो, 3 रेशियो। इसका कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे, तीनों को हम बटे के रूप में लिख के गुणा कर देंगे, जो कटेगा काट देंगे, आ गया। देखिए 5 तिहाई 15 कट गया, और 3 1 के 3 कट गया, 2 1 के 2 चौका 8 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ऊपर 3 बचा, नीचे 2 बचा, 3/2, अर्थात आ जाएगा आपका 3/2। क्या, ये जब 2 बार जाएगा तो 3/2 आ गया। CR क्या आ गया, CR कंपाउंड रेशियो। क्या, कंपाउंड रेशियो। ठीक ना, मजा आया। चलिए करिए, फिर आगे देखते हैं। 2 हो गया आपका, अभी और 4 है, करिए इसको। चलिए अब देखते हैं कि आगे तीसरा, 2 हो गया ना। लेकिन एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन आता है, अगर दे देगा मान लीजिए A/B/C, इसका आपका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका व्युत्क्रम अनुपात होगा 1/A फिर गुणे 1/B गुणे 1/C, ठीक, और गुणे क्या, ये आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन रेशियो बटे नहीं होता है, इसलिए गुणे इनका लासा ABC का LCM। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 2/3/5, इसका हमको निकालना क्या, इसका इनवर्स रेशियो। ध्यान दीजिए, पहले इसको तब पढ़ते हैं, इनवर्स रेशियो, एक भी कांसेप्ट छूटने ना पाए। इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो 1/2 गुणे 1/3 गुणे 1/5। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, अब ये आपको हो गया। अब यहां से भाग करेंगे, क्या, भाग किसे करेंगे, तो इन तीनों के LCM लेंगे। क्या लेंगे, LCM। 2 3 5 30 हो गया, तो 30 से हम गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, 30। अब काट देंगे, जब काट देंगे 30 इसमें गुणा करेंगे, 30 इसमें गुणा करेंगे, ठीक, तो आएगा क्या भैया, क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका, यहां से देखिए आ गया आपका 15, फिर रेशियो 10/6। देखिए
इसका व्युत्क्रम अनुपात आ गया। इसका क्या आ गया? व्युत्क्रम अनुपात आ गया। समझा कि नहीं आपको? देखो इनको पहले मल्टीप्लाई के रूप में, बटे के रूप में लिखना है, इनवर्स रेशियो लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेशियो हो जाएगा। क्या होगा? रेशियो। ठीक, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने इनवर्स लिख दिया, इनवर्स लिखा तो यहाँ पर 30 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि कोई भी रेशियो फ्रैक्शन नहीं होता है, इसलिए किए। अब यहाँ पे देखिए 2, 3, 5 को एलसीएम लिए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 रेशियो, 10 रेशियो, 6 रेशियो आ गया ना। तो ये इसका इनवर्स रेशियो हो गया। क्या हो गया? इनवर्स रेशियो। 2 का तो बहुत आसान है, 3 का भी इसी प्रकार कर देंगे, 3 का। चलिए अब देखते हैं हम तीसरा कि वर्ग अनुपात क्या होता है। वर्ग अनुपात क्या होता है? तीसरा का लेंगे, ये देंगे कि वर्गानुपात जिसे कहते हैं क्या? डुप्लीकेट रेशियो। ठीक ना? ये समझाया आपको? ठीक, तो इसको मिटा दें। चलिए ध्यान दीजिए, यही काम करते हैं। ये मान लीजिए, ये आपका अलग कर देते हैं। माना दो संख्या यदि ए बी है, यदि दो संख्या ए और बी है तो ए और बी, ए रेशियो बी, इसका जो है ए रेशियो बी, ठीक ना, इसका जो है वर्गानुपात क्या होगा? क्या? वर्गानुपात, यानी डुप्लीकेट रेशियो। क्या? डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा भैया? तो बताइए, इसी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया? डुप्लीकेट रेशियो आ गया। क्या आ गया? डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि 3 और 5 क्या कहेगा? वर्गानुपात क्या होगा? तो हम निकालेंगे इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 3 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा, बताइए, 9 रेशियो 25। 9 रेशियो 25। तो वर्गानुपात समझ में आया आपको? वर्गानुपात आया? चलिए करिए, इसको नोट करते चलिए। अब देखते हैं वर्गमूल अनुपात क्या होता है। वर्गमूल अनुपात क्या होता है, इसको आप छाप लिए होंगे। यहीं पे देख लेते हैं, तीसरा, चौथा कि वर्गमूलानुपात क्या होता है? इसे बोलते हैं हम कि सब डुप्लीकेट। इसे बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो समझ आएंगे नहीं आपको? इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। ध्यान दीजिए, ये तो दो संख्याएं आपकी ए और बी है, सेम है ये ए और बी, तो उसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका ए और बी है, तो ए रेशियो बी है, इसका दिया रहेगा, यही आप कहें, इसको रेशियो लिखा है, ठीक है, रेशियो दिया रहेगा, कहेगा इसका वर्गानुपात क्या होगा? सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, किसी दो संख्याओं को वर्गमूल ही वर्गानुपात कहलाता है, वर्गमूल अनुपात कहलाता है। किसी दो संख्याएं हैं, उनका वर्गमूल ही वर्गमूल अनुपात कहलाता है, ठीक ना। तो अगर इसके निकालेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? √a रेशियो √b। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आप लेते हैं 16 और 25 का क्या निकालिए? सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट यानी वर्गमूल अनुपात, ठीक ना। तो √16 रेशियो √25। तो आप जानते हैं इसका स्क्वायर रूट आता है? नहीं जानते हैं, जाके देखिए स्क्वायर रूट क्या है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, आएगा आपका 4/5। इसका देखिए ये 25 है, क्या है 16 और 25 का सब डुप्लीकेट रेशियो आ गया। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 3 एंड क्या आपका 25, इसका क्या हो जाएगा? सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? तो √3 रेशियो √25, तो ये आपका √3 ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। √3 रेशियो 5, √3 रेशियो 5। तो आपको वर्गानुपात और वर्गमूल अनुपात समझ आया? डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट आगे 4th पे, इसको पहले छाप लीजिए, हो गया। चलिए अब डालते हैं नंबर 5।
क्या, अब डालते हैं घनानुपात। क्या, घनानुपात। घनानुपात बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसे कहते हैं कि ट्रिप्लिकेट। क्या, ट्रिप्लिकेट। ट्रिप्लिकेट रेशियो, नाम भी बड़ा अजीब है, क्यों, आसान है। डुप्लीकेट वर्गानुपात, ट्रिप्लिकेट घनानुपात, ठीक। वहां पर सब डुप्लीकेट तो वर्गानुपात, यहाँ पर हो जाएगा सब ट्रिप्लिकेट क्या, घनमूल अनुपात। घनमूल अनुपात देखिए क्या होता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है। यदि आपके एक रेशियो है ए और बी, यही ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका निकालना है कि ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या, ट्रिप्लिकेट, तो ट्रिप्लिकेट मतलब इसी का क्यूब। क्या, ए क्यूब बी क्यूब, बहुत आसान हो गया। देखिए आपका ये उसका क्यूब निकाल देना है और रेशियो के रूप में लिख देना है, आ जाएगा आपका घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो जैसे एग्जांपल की बात करते हैं इसकी, फॉर एग्जांपल आपका अगर 2 हो गया और क्या 5 हो गया, इसका ट्रिप्लिकेट कहेंगे। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, तो इसका जो ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 5 क्यूब क्या 125। अब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्गमूल, घनमूल नहीं आते, जाके देखिए सब बताया गया है, सब बताया गया है, बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए कैसे याद करते हैं, ट्रिक भी बताया गया है। तो घनानुपात आया समझ में आपको, घनानुपात समझ में आया, ट्रिप्लिकेट रेशियो, ये घा है, घा क्या, घा लीजिए बना दे रहा हूं आपको, घनानुपात। घनानुपात अब डालिए नंबर 5 कि घन मूलानुपात। वहां पे क्या था, वर्गमूल अनुपात, तो ये घनमूल अनुपात तो हो जाएगा सब ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। समझा रहे हैं आपको कि जो रेशियो है, जो रेशियो है उसका घन, उसका घनमूल, उसका घनमूल ही घनमूल अनुपात कहलाता है। जैसे यदि ए रेशियो बी है, इसका हम कहेंगे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या होगा, सब ट्रिप्लिकेट, यस से सब, टी से ट्रिप्लिकेट, आर से रेशियो। अब इतना बड़ा नाम तो लिखेंगे नहीं, ए रेशियो बी, इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या क्यूब रूट, क्यूब रूट ए क्यूब रूट बी। अगर यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 2 लिखा तो स्क्वायर रूट, कुछ नहीं लिखा तो भी स्क्वायर रूट, लेकिन यदि 3 लिखा है तो क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए आपको 3 लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा रहेगा तो भी स्क्वायर रूट, 2 लिखा रहेगा तो भी स्क्वायर रूट, ठीक। ये सब जानते होंगे। तो ये समझाया, ये आपका ए रेशियो बी है, उसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या, घनमूल अनुपात। देखिए आगे आपका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है कि आपका हो गया 8 और 27 कर लेते हैं, 27, इसका मतलब इसका बताइए क्या होगा, तो एस टी आर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो क्यूब रूट 8 का रेशियो क्यूब रूट 27। तो बताइए हम बताएं, इसी नीचे नहीं जाएगा, अगली देते हैं। इसका क्या, इसे 2 का क्यूब है, 8 का क्यों 2 आ गया, 2/3 क्या आ गया 2, क्योंकि 8 का क्यूब रूट निकालेंगे 2 और 27 का क्यूब रूट निकालेंगे 3। कैसे निकालते हैं बताएं, जाके देखिए क्यूब रूट स्क्वायर रूट, बहुत एग्जाम्पल के साथ, बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान बताया है। चलिए इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लीजिए आपका हो गया, आप क्या हो गया, कुछ भी ले लीजिए यार, से आपका हो गया मान लीजिए यहाँ पे 20 और क्या और 125, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 20 का क्यूब रूट रेशियो 125 का, 25 का, तो 20 का क्या होगा, 20 क्या होगा भैया, 20 का तो उसका क्यूब रूट बाहर आएगा नहीं, क्यूब रूट तो इसको लिखेंगे 20 क्यूब रूट रेशियो 5, क्योंकि 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 होता है, अब 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, 5 गुणे 5 गुणे 3 बार है। तो आप समझ आया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जितना पढ़ाए हैं, फिर हम देखेंगे समानुपात क्या होता है कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात को 2 डाट अर्थात कह सकते हैं आग मात्रा वाले, ठीक है, 2 डाट इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं,
ठीक है ना। और अनुपात, दो राशियों का अनुपात कब निकलेगा, जब सेम यूनिट में रहेंगे, समान राशि रहेंगे तभी, अदरवाइज नहीं। 1 मीटर नहीं, दूसरा सेंटीमीटर नहीं, उसको चेंज करके एक ही यूनिट लाएंगे तब निकालेंगे, ठीक, तब निकालेंगे। और हम बताएं अनुपात को भिन्न में और भिन्न को अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। अनुपात के प्रकार होते हैं 6 प्रकार के, सुनिए। आपका इनवर्स रेशियो हो गया, कंपाउंड रेशियो हो गया, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो कर लीजिए। अब देखते हैं कि समानुपात क्या होता है, फिर आगे देखेंगे, ठीक है ना। करिए इसको, हो गया। चलिए अब देखते हैं समानुपात क्या होता है। क्या समानुपात, यदि दो रेशियो समान है तो उसे ही कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं, समानुपात। देखिए, यदि दो रेशियो समान है तो उसे ही समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपात कहते। जैसे यहाँ पे देखिए, A रेशियो B समान रेशियो C रेशियो B, क्या, C रेशियो B। यहाँ पे देखिए, जो A रेशियो B है वो समान रेशियो C, क्या, C D, इसे ही कहते हैं समान रेशियो, क्या, समान रेशियो। इसे हम लिख सकते हैं या इस प्रकार, A/B इक्वल टू C/D, या इसे लिख सकते हैं यहाँ पे A इंटू D इक्वल टू B इंटू C। सुनना है नहीं आपको, यही है क्या, समानुपात। आपको यहाँ देखना है, क्या देखना है, यहाँ पे देखना है। A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D, क्या, C रेशियो B। अगर दो रेशियो बराबर हैं तो उसे कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं, समानुपात। यहाँ से अब देखते हैं हम कि सबसे देखते हैं मध्यानुपात क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन। क्या, मध्यानुपात, मीन प्रोपोर्शन, ठीक, क्या प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, TIUN, मीन प्रोपोर्शन। देखिए क्या होता है, जैसे आपके A और B का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, A और B का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर मीन प्रोपोर्शन की बात कहेंगे तो A एंड B का मीन प्रोपोर्शन, A एंड B का मीन प्रोपोर्शन MP, मीन प्रोपोर्शन A इंटू B, क्या, इंटू A इंटू B, इनका स्क्वायर रूट, क्या, स्क्वायर रूट, वही कहलाता है मीन प्रोपोर्शन, क्या, मीन प्रोपोर्शन। जैसे ये क्या है, 3 और 5 का, तो इनका मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 3 और 5, तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा भैया, 3 × 5 = 15, क्या, 3 × 5 = 15, 15 का स्क्वायर रूट, 15 का स्क्वायर रूट। फिर मैं तो अब देखते हैं हम कि तृतीय अनुपात क्या होता है। क्या, तृतीय अनुपात। इसका अनुपात देखते हैं, जैसे आपका 4/5 रेशियो आपका देखते हैं 16/20, काटेंगे 4 से, यही आएगा नहीं आपका, 4 × 6 = 16, 4 × 5 = 20, इसका मान यही आएगा। तो दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है। इससे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4/5 प्रोपोर्शनल 20/16/20। इनका मध्य देखिए, बाय पद मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या, अंदर वाले पद, ठीक। तो जो बाहर वाले पद 20 × 4 = 80 और 16 × 5 = 80, बाय टर्म प्रोडक्ट ऑफ बाय टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर टर्म, ठीक ना। बाहर पदों का गुणनफल बराबर अंदर वाले पदों का गुणनफल। ये आपका क्या है, मीन, ये क्या है, प्रोपोर्शन, क्या है, प्रोपोर्शन। अब देखते हैं हम, 2 बचा है आपका, तृतीय अनुपात क्या होता है, चतुर्थी अनुपात क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए, देखेंगे हम तृतीय अनुपात क्या होता है। तृतीय अनुपात, तो जिसे कहा, यहाँ देखिए तृतीय अनुपात क्या होता है, जैसे A एंड B का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो A एंड B का तृतीय अनुपात हो जाएगा B²/A, इसका स्क्वायर कर देंगे बटे, जैसे 5 और 8,
5 और 8 का क्या तृतीय अनुपात निकालो। तृतीय अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा 8 के स्क्वायर बटे 5 बराबर क्या 64/5। 64/5 ये आपका आ गया। इसको लिख सकते हैं 64/5। 64/5 तो तृतीय अनुपात समझ आया। एक और है उसको देखते हैं। करिए इसको छापी तुरंत। हो गया। चलिए समझाया नहीं आपको तृतीय अनुपात। ए और बी का तृतीय अनुपात निकालेंगे तो बी का स्क्वायर बटे ए, यही आपको याद करना है। ये देखिए और जैसे 5 8 तो 8 स्क्वायर बटे 5। ठीक। अब लास्ट आपका है चतुर्थीय अनुपात। क्या चतुर्थीय अनुपात डालिए आप। लास्ट वाला पर हेडिंग है चतुर्थीय चतुर्थीय चतुर्थ चतुर्थीय अनुपात। ठीक। तो चतुर्थीय अनुपात क्या होता है 3 नंबर होते हैं। यदि ए बी और सी, ए और बी, ए बी और सी, इसका चतुर्थीय अनुपात क्या होगा कहेंगे चतुर्थीय अनुपात। तो ए बी सी क्या होगा तो बी इंटू सी अपान ए, बी इंटू सी अपान ई होगा। देखिए बी इंटू सी अपान ए, ये क्या कहलाएगा चतुर्थीय अनुपात। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 3 5 और 8 ये है। इसके चतुर्थीय अनुपात निकालने क्या चतुर्थीय अनुपात क्या होगा तो 5 गुणे 8 बटे 3 तो 8 5 40/3 आ गया 40/3। क्या आ गया 40/3। सुना नहीं आपको। ये आपका क्या है चतुर्थीय अनुपात है। ऐसे कई एग्जाम्पल ले लें कोई दिक्कत नहीं। आज देखिए अनुपात समानुपात क्या होता है और इसके कॉन्सेप्ट हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बस आज यही तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।